अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 27 जून जुम्मे का दिन और इंतहाई दिल खराश खबर स्वात में दरियाए स्वात में सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के दर्जन भर जो अफराद हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लाशें हैं वो निकाल ली गई हैं। मजमूई तौर पे दरियाए स्वात में ये तुग़यानी जो आई है, बारिशों का सिलसिला जारी है मानसून की, तो उसमें 18 अफराद के दरिया बुर्द होने की, सैलाबी रेले में बह जाने की इतलात हैं। जो ये वाक़या है, इसमें एक ही ख़ानदान की, जो रेस्क्यू ज़राए बता रहे हैं, जो फुटेज सामने आई है, इंतहाई दिल खराश। आप देख लें, देखी नहीं जाती। मदद के लिए पुकार रहे हैं, एक एक करके दरिया की लहरों की नज़र हो रहे हैं। अपने प्यारों को अपने सामने जाते मौत के मुंह में देख रहे हैं, और साथ ये भी मालूम है कि अगली बारी मेरी है। दरिया के किनारे पे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो बेबस नज़र आ रहे हैं। इसमें जो आज इस व्लॉग करने का मकसद मेरा वो ये है कि इस एक अफसोसनाक दिल खराश जो वाक़या है, इसको लेके कुछ हम जो हुकूमतों के, रियासतों के जो अरबाब इख्तियार हैं, उनके दिलों को झंझोड़ें, उन्हें ख्वाब गफलत से उठाएं, जगाएं, और थोड़ा इस बात पे बात करें आज कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। जो गमज़दा ख़ानदान है, सियालकोट से ताल्लुक़ है, उनके इस दुख में, इस दर्द में, इस तकलीफ़ में जो बाकी लोग बच गए लवाहकीन, उसमें उनके साथ शरीक हैं। अल्लाह उनकी इस तकलीफ़ को, दुख को, दर्द को कम करे। ये कई घंटे, ये मतलब सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके अब सबूत वहाँ से आ चुके हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। कई घंटे ये बदकिस्मत जो ख़ानदान है, ये मदद के लिए पुकारता रहा, और कोई बहुत दूर भी नहीं किनारे से, चंद आप कह लें कि मीटर कह लें, कोई 10, 12, 20, 30 मीटर होगा फासला, वो आप देख सकते हैं। नाश्ता कर रहा था, स्वात में सैर के लिए आया था, दरिया किनारे बाईपास मेंगोरा का और फिजागट के करीब ये जगह बनती है। और बच्चे जो सेल्फी या मोबाइल लेते हैं, दरिया मामूल के मुताबिक है। अच्छा, बारिशें हो रही हैं इधर, नीचे नहीं पता कि बारिशें ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं, कालाम है, मट्टा है, मदियन है, या दीगर जितने बहरेन है, जितने स्वात के जो बलाई स्वात है, अपर स्वात है, वहाँ बारिशें, उनका रेला वो दरिया में आ रहा है। वो अचानक पहाड़ी इलाकों में इसी तरह ही रेले आते हैं, और चारों तरफ से पानी को आ गया। तो एक जगह थोड़ी सी ऊंची थी, वो अपनी तरफ से उसमें खड़े हो गए, वहीं इकट्ठे हो गई सारी फैमिली। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, आपने देखा भी है। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज और फिर ऊंचा होता गया कि वो जो एक शेल्टर था, जो जगह थी ऊंची, वो भी डूब गई उसमें, और सारे फिर एक एक करके उसका शिकार हो गए। कई घंटे, ये मेंगोरा सदर मकाम है, सैदुल शरीफ और मेंगोरा स्वात का, और वहां तमाम इंतजामिया है। कोई एक भी एफर्ट होती नजर नहीं आई। अब यहां पे जो इस व्लॉग का असल मकसद है, सवाल है, स्वात या कोई भी और सियाती मुकाम, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बाकी सूबे हों, कोई इंतजाम नहीं है। कोई रेस्क्यू के हवाले से कोई आपको एफर्ट्स नजर नहीं आती। अच्छा, वहां इंतजामिया की तरफ से एक बयान अभी जो सामने आया कि दफा 144 नाफज है दरिया पे नहाने पे, दरिया के करीब जाने पे, मानसून की वजह से। वाह, बस खत्म, जिम्मेदारी खत्म हो गई। प्रेस रिलीज जारी कर दी, फेसबुक पे पोस्ट कर दी। भाई, इंतजाम दुनिया भर में सियाहती मुकामात, समंदरों के किनारों पे, ऐसे दरियाओं के किनारे पे होता क्या है, आपको ऐसी रेस्क्यू फोर्स वहां पे तैनात नजर आती है। वो लोगों को उसी वक्त सीटियां बजा रहे होते हैं कि आगे अंदर नहीं जाना, रोक रहे होते हैं, सियाहों को, आम लोगों को मना कर रहे होते हैं, और अगर कोई हादसा होता है तो फौरन रेस्क्यू की कार्रवाई, और वहां सामान मौजूद होता है इन मुकामात पे। और ये कोई आम जगह तो नहीं है, यहां पे साल साल से टूरिज्म जोरों पे है। साथ सामने होटल हैं, चंद कदमों के फासले पे दर्जनों होटल हैं, शायद सैकड़ों हों, और कोई इंतजाम नहीं। तो
ये इंतहाई संगीन गफलत है जिसका मुजाहरा बार बार किया जाता है। सारी तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ले लें, यहां पे जो बरसर इक़्तिदार कुव्वतें हैं उनकी ले लें, सियासत, डर्टी पॉलिटिक्स, अपने अवाम का। अच्छा, स्वात के अवाम को भी जागना चाहिए। क्या स्वात के अवाम वैसे नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के लिए तो जनाब आपके बड़े जुलूस और जलसे सारे निकलते हैं, एहतजाज भी करते हैं, अमन के लिए भी करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, आपके टैक्सों के हवाले से भी करते हैं, जो दीगर मसाइल हैं। जो आपकी असल रोजी रोटी है, सियाहत, जो आपका टूरिज्म और आपकी अपनी फैमिलियों की, बच्चों की जिंदगियां, उसके लिए कोई परवाह नहीं है। ऐसे वाकयात होते हैं, खबरें बनती हैं और मामला खत्म हो जाता है। तो भाई इसके लिए निजाम वजह होना चाहिए। कलाम से लेके नीचे चकदरा तक तमाम जितने सियाती मुकामात हैं, क्या वहां एक रेस्क्यू की फोर्स नहीं होनी चाहिए, तैनाती नहीं होनी चाहिए, और क्या उनके पास इक्विपमेंट नहीं होनी चाहिए? यही दरिया है ना, कोई नया तो नहीं आया। 100 साल से ज्यादा की इसकी तारीख है, बल्कि कई 100 साल से। चले आप हुकूमत पाकिस्तान की बात कर लें या स्वात की जो अपनी रियासत थी उसकी बात कर लें, तो क्या इस दरिया में जिस तरह की आपको रेस्क्यू के लिए कार्रवाइयां दरकार है, क्या उसके इंतजाम नहीं हो सकते? क्या आप कई कई घंटे लग जाए बिल्कुल दरिया किनारे, सदर मुकाम, दूर दराज की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो ये एक इंतहाई बहुत बड़ा ये अलमिया है। अच्छा, इसके अलावा क्या कभी कोई इस तरह की सूरत हाल से निमटने की कोई हिफाजती मशकें, तरबीती मशकें होती देखी हैं आपने? बिल्कुल भी नहीं। तो जनाब, ये जो वाकया दिलखराश एक पेश आया है आज, तो आज जाग जाएं, आज से इब्तिदा कर लें कि और स्वात के अवाम उठ खड़े हों कि यहां पे दरिया में और दरिया किनारे तमाम जो हैं, आप ये एक बयान दे के बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि अपनी हिफाजत खुद करें। इंतजामात करने जरूरी है। अली अमीन गंडापुर, आपको अभी आज के आज पहुंचना चाहिए स्वात में। इस वाकये के बाद पूरी मशीनरी को पहुंचना चाहिए। यह कोई मामूली वाकया नहीं है, यह इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। अडयाला ना जाओ, स्वात जाओ, ये जाग जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। असल काम आपका ये है। और इस हवाले से मीडिया, उसकी भी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया, जैसे हम बात कर रहे हैं, बाकी भी हर जगह पे चीखो पुकार है, मुजम्मत की जा रही है इंतजामात ना होने की। और इस सान्हे के हवाले से ऐसी ऐसी तफसीलात, अब वो तो एक, मैं कहता हूं कि वो तो है ही है कि खानदान की तफसील कौन है, क्या है, वो एक अलग उस पर है, सब बात कर रहे हैं, होना भी चाहिए, उनके दुख दर्द में सब शरीक है। लेकिन इसके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इंतजामिया है, ये 144 की जो दफा आप लगा दें और उसके बाद आप बरियो जिम्मा हैं और आप कह दें कि जनाब हमने तो कर दिया। आंखों के सामने कई घंटे, कितना तकलीफ दे ये अमर है, मामला है। तो ये सूरत हाल है, इस पे नजर रखनी चाहिए। और इस हवाले से तजावीज और एक बहस है, कमेंट्स में अपनी राय दें क्या होना चाहिए, और जरूर हवाले दें माजी के कि क्या स्वात के लोगों ने, अवाम ने खुद देखी है कभी इस तरह की कोई हिफाजती जो तदाबीर हैं जो मैंने बात की हैं, जो आपके भी जहनों में है। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो इस पे अब एक मुहिम चलनी चाहिए। स्वात का जो लोकल मीडिया है, स्वात के जर्नलिस्ट हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, महबूब हैं जियो से, शीरीजादा हैं, उसके जो साहबजादे हैं, और स्वात प्रेस क्लब के काबरीन हैं, और स्वात के जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, सारे आए इस पे सामने। ये एक टेस्ट केस बनना चाहिए। आइंदा ये मामला इस तरह का, ये दिलखराश मनाजर स्याहों के साथ, स्वात के अपने अवाम के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ, ये नहीं नजर आने चाहिए। इसका कुछ तदारुक होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।